दोस्तों 24 सितंबर को आपका कक्षा 11वीं का गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि सर जिस प्रकार से आपने सभी सब्जेक्ट की हमारी सहायता की है त्रैमासिक परीक्षा में, सभी के इंपॉर्टेंट बताए हैं, सिलेक्टेड बताए हैं, तो गणित विषय की भी बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, गणित विषय का आपको क्या है एकदम सिलेक्टेड, जिस प्रकार से मैं अन्य सब्जेक्ट में आपकी कह देता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी में, यहाँ दोस्तों आप बिल्कुल यही पढ़ लीजिए, आपका ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन गणित विषय में नहीं कहा जा सकता क्योंकि सवाल है, हाँ लेकिन गणित में एक आपका रहता है कि मैं आपको टाइप बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे एमपी बोर्ड के किस टाइप के आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो टाइप पूरे पता है, तो मैं आपको वो बता दूंगा। बाकी जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा एज इट इज आपको बहुत सारे रखे भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जिस टाइप के बताऊँ उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, और आपकी जो एनसीईआरटी बुक होती है उसकी आप उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाइए, उन्हीं में से आपके रहने वाले, कोई अलग से आपके क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। ओके, तो अपनी एनसीईआरटी बुक की आप एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए हम देख लेते हैं, पहला हमारा चैप्टर है समुच्चय, इससे हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपके शॉर्ट लॉन्ग सब कवर कर दूंगा, यानी 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय एक साथ मैं आपको एक ही वीडियो में सब बताने वाला हूं। ध्यान से अंतर देखिएगा सभी आपके चैप्टर के। तो पहले आ जाता है हमारा आपका ये चैप्टर समुच्चय वाला, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना, ये बैन आरेख वाला आप इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, बैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करिए, आपका तैयार करना है। फिर 10वां आपको ये तैयार कर लेना है। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, तो ए ओवर नेक्स्ट में बी निकालना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको देखना असंयुक्त समुच्चय कैसे कहते उदाहरण सहित लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको ए का दिया, बी का दिया हुआ है, ए माइनस बी और बी माइनस ए आपको वैल्यू निकालनी है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना समुच्चय 1 2 3 है, सभी समुच्चय आपको लिखने हैं। ओके, ये भी आपका त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है प्रीवियस पेपर में, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको बैन आरेख बनाना जरूर सीख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका बैन आरेख किस प्रकार से बनता है। ओके, और ये आपका इसका बैन आरेख बना के दिया हुआ है, ये कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है प्रीवियस वीडियो में। यदि ए और बी 2 समुच्चय हो तो ए माइनस बी और बी माइनस ए आपको बैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है, तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका ए माइनस बी का है और फिर नेक्स्ट आपका बी माइनस ए का आपका बैन आरेख है। अब किस प्रकार से बनाया जाता है अगर आप सीख लेते हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो बैन आरेख वाला आपसे बन जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट आपको देख लेते हैं, लॉन्ग में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। इसके लिए यू बराबर ये सब दिया हुआ है, ए की वैल्यू है, बी की दी है, तो सत्यापित करना हमको, ये आपको क्या है प्रूव करना है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ये त्रैमासिक परीक्षा के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, आगे अब हम देख लेते हैं लॉन्ग वाले 3 इसी चैप्टर से 3 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको तैयार करना है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आता है, आपके वार्षिक हो चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, इस सेक्शन से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहने वाला इस टाइप वाला, इस टाइप के। ओके, तो 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपसे यहाँ से 3 से 4 नंबर यहाँ के पक्के हो जाएंगे। ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। सेम इसी बार से आपके और क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 कॉफी और 52 आपके चाय पीना पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीना पसंद करते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ये दिया हुआ है, ये आपका इस प्रकार से दिया है। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। मतलब ये आपके इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन जरूर प्रैक्टिकल लीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन लगा दीजिए, इनमें से एक ना एक आपका जरूर रहने वाला है। ओके, एग्जाम में ये आपका दिया हुआ है। एक आपका नेक्स्ट, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण ज्ञात होता है। इसमें 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी, 100 विद्यार्थी चाय कॉफी दोनों पीने पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी। ये आपका दिया हुआ है। इस टाइप के आपको क्या है 5 क्वेश्चन बताए, तैयार कर लीजिएगा। जरूर आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, इसलिए अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर संबंध और फलन, इससे हम देख लेते हैं कौन कौन से दोस्तों आपको इसमें तैयार कर लेने हैं। इसमें आपको 2 नंबर के लिए आपको ये दिए हुए हैं, ये आपका जिसमें वैल्यू दी हुई है, जिसमें एफ प्लस जी और एफ माइनस जी निकालना है। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ ये आपके 3 हो, आपके ये आपके त्रैमासिक परीक्षा में हो गए, तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपका आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट आपको ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये भी आपके त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है। इस संबंध का एक तीर आरेख आपको बताना है। फिर अब वो आर के प्रांत और परिसर निकालना है। ओके, तो किस प्रकार से प्रांत और परिसर निकाला जाता है वो आपको देख लेना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है ये वाला। ओके, इसमें भी आपको क्या है, मान लीजिए n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो आर के प्रांत से प्रांत और परिसर आपको क्या होंगे, और संबंध ये क्या है, ये संबंध एक फलन है, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है। ओके, रूट 9 - x² दिया हुआ है, fx बराबर, तो प्रांत और परिसर देखिए किस प्रकार से निकलेंगे। कंप्लीट हो जाता है, मतलब प्रांत और परिसर किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपको सीख लेना है। आगे नेक्स्ट देख लीजिए, फलन हमारे इस प्रकार से इसका आपको प्रांत निकालना है, तो हमारा इतना बस इसका सॉल्यूशन है। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, इससे देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले निकालना है कि आपको
डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियंस को डिग्री में कैसे बदला जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहने वाला है आपके 2 नंबर के लिए, तैयार करके रखिएगा। तो ये आपका जिस दिया हुआ है ओके, इसको डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में बदलना है, तो किस प्रकार से बदलना है ओके, तो आपको अच्छे से सीख लेना है। आगे देख लेते हैं फिर आपको रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, तो ये आपको रेडियन को किस प्रकार से डिग्री में बदलना है, डिग्री को रेडियन में, ये क्वेश्चन आपको रहने वाला है। इस 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए ओके। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा ये आपका दिया हुआ है 25 डिग्री को आपको क्या है रेडियन में बदलना है। इसमें क्या करना पड़ता है, बस आपको क्या है बदलने के लिए पाई अपॉन 180 ओके, पाई बटे 180 का आपको क्या गुणा कर देना पड़ता है, तो आपका रेडियन बदल जाता है। बस ये याद रखना है कि अगर डिग्री को रेडियन बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ता है ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है 11/16 को रेडियन से आपको डिग्री में बदलना है। फिर नेक्स्ट आपको सीख लेना है साइन 15 डिग्री का मान किस प्रकार से निकालते हैं, साइन 75 डिग्री का मान, टेन 15 डिग्री का मान, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका जरूर रहने वाला है पेपर में एक बार से ओके। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, ये आपका प्रीवियस पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ओके। एक घड़ी में मिनट की सुई आपका 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस पेपर, ये सब क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री की परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितनी डिग्री का रेडियन कौन बनाएगा, ये भी आपका एज ए टेस्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर कई बार, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट दिस आपको तैयार करना है 3 से 4 नंबर में, आपको 3 नंबर में आपको क्वेश्चन रहेगा ये आपका, यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको सिद्ध किस प्रकार से करना है ये आपको सीख लेना है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। एलएसएन इस प्रकार से लेना, आरएसएस आपका निकल आएगा, किस प्रकार से निकलना है ये आपका दिया हुआ ओके, तैयार हो कर लेना है। आगे देख लेते हैं, आपका फॉर्मूला बेस्ड है, आपका फॉर्मूला आपका जानते हैं 10a + b का फॉर्मूला लगाया गया है और आपका सिंपल निकल आएगा। फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट इसको भी आपको सिद्ध करने के लिए सीख लिया, ये भी आपका क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा में, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लेना है ओके। और ये हमारा आ जाता है सॉल्यूशन, अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा पता होगा तो आप इजीली आपसे भी बन जाएगा ओके। आगे नेक्स्ट आपको देख लेना है, लॉन्ग में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी ओके। तो आपको पता है त्रिकोणमिति के 6 पहलू होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन आपका ओके, कॉस सेक, कॉस कॉट ओके, तो इसमें से आपको एक की वैल्यू दी जाएगी, फिर आपकी बाकी 5 जो बचते हैं उनकी आपको निकालने के लिए कहा जाता है मान। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका कॉस x = दिया है -1/2, तो x के तीसरे चतुर्थांश के लिए कोई आपको चतुर्थांश दिया जाएगा ओके। तो तीसरे चतुर्थांश के लिए आपको क्या करना है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, तो किस प्रकार से निकालते हैं ये आपको जरूर सीख लेना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ओके। तो ये हमारे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। फिर इसी बार से हमारा एक और क्वेश्चन है, जैसे साइन x = 3/5 दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको क्या है इसमें आपको दूसरे चतुर्थांश में आपको निकालोगे, इस बार से आपका दिया हुआ है तो कंप्लीट हो जाता है। दूसरे चतुर्थांश में किसी के 5 वैल्यू किस प्रकार से निकालने हैं ओके, फिर आपको क्या है तीसरे चतुर्थांश में किस प्रकार से निकालते हैं ये आपको सीख लेना है। नेक्स्ट आपको ये सिद्ध करने वाला सीख लेना है, त्रैमासिक परीक्षा में आपको प्रीवियस पेपर में आ चुका है ओके। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सममित संख्या और द्विघात समीकरण, इससे देख लेते हैं। इसमें तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो i की घाते 1, i की घाते 2, i की घाते 4, i की घाते 5, इन सब की वैल्यू क्या होती है वो आपको रटी होनी चाहिए ओके। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको a + ib के रूप में व्यक्त करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या गुणात्मक प्रतिलोम देख लेना किस प्रकार से निकाला जाता है, ये क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, 2 - 3i के गुणात्मक प्रतिलोम, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लेना है ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से निकाला, तो यह सब उसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आपको क्या मान निकालना है। यह बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब आप क्या है i की घाते 1, i की घाते 2, i की घाते 4, i की घाते 5, ये सब की वैल्यू अगर आप पता होगी तो आप क्या है वैल्यू रख के आप क्या आसानी से निकाल पाएंगे ओके। ये कंप्लीट होता है। अब इसमें भी आपका दिया है 5 - 3i, ये आपकी क्या है होल क्यू है, तो इसमें a + bi के रूप में व्यक्त करना है, तो ये तो आपको इसे भी सीख लेना है, त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया हुआ, इसको भी आपको a + ib के रूप में व्यक्त करना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। a + ib के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है जरूर सीख लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन रहने ही वाला है ओके। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी आपका त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है प्रीवियस पेपर में, ये आपको इसमें ये आपका दिया हुआ है, इसमें m का न्यूनतम आपको धनात्मक पूर्णांक निकालना है ओके, तो अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रैखिक असमीकरण, इससे देख लेते हैं, इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना, हल कीजिए ओके, इनका हल किस प्रकार से किया जाता है ये आपको सीख लेना है, ये आपका दिया हुआ इसका हल कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहने वाला है ओके। इसको आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ फिर हल कीजिए, तो इस टाइप के जो हल करने के लिए आता है किस प्रकार से हल किया जाता है, 2 नंबर के लिए आता है ओके, बिल्कुल शॉर्ट में आपका रहता है ओके।
आगे नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है, इसको हल कीजिए तथा इस हल को क्या है एक संख्या रेखा में भी आपको दर्शित करना है, तो ये आपका दिया हुआ है। सब 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। आगे अब हम इस चैप्टर से देख लेते हैं 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण, तो जिसमें आपसे पूछा जाता है क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्या 10 से बड़ी हो तथा उनका योगफल 40 से कम हो। ये आपके 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन तैयार अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है क्रमचय और संचय। इससे देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ओके, जिसमें इसकी आपको वैल्यू निकाल लेनी है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी अल्फाबेट दे दिया जाए, कोई भी आपको क्या है आपको शब्द लिख दिया जाएगा। इसमें शब्द में आपको क्या है अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो कोई भी आपको शब्द दिया जा सकता है, जैसे आपका एलिफेंट यहाँ लिखा हुआ है, ओके, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट आपको ये शब्द तैयार कर लेना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम तक में भी आपका ये वार्षिक एग्जाम तक में आ चुका है कि रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, ओके, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ओके। फिर इसके बाद क्या है किसी भी आपको मैंने बताया कि शब्द दिया उससे कितने बनने वाले क्रमचयों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, वो आपको सीख लेना है। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। 3 नंबर तक में ये क्वेश्चन आपका आता है, तैयार वो कर लेना है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाएं खींची जा सकती हैं। कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है एक थैले में 5 काली 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। इस बार से आपका दिया हुआ है और ये भी दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कंप्लीट होता है। इसमें बार से दोस्तों मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट बता दिए, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपको जो है अभी मैंने आपको बताया थैला वाला, 4 लाल 3 पीली और 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही डिस्को में कोई अंतर नहीं है। ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तैयार करके आपको रखना है। इस प्रकार से हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर है द्विपद प्रमेय, ओके। त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको द्विपद प्रमेय तक आना है। तो इसमें आपको प्रसार करना सीख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमेशा आपको पूछा जाता है। तो आपका दिया इसका प्रसार किस प्रकार से किया जाएगा, तैयार आपको अच्छे से करना है। इसमें एक ही टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन है, ओके। तो प्रसार किस प्रकार से किया जाता है, तो ये आपको देख लेना है। जैसे आपको ये दिया हुआ है -1 -2x का आपका दिया हुआ है घाते 5 दिया हुआ है, इसका प्रसार किस प्रकार से करना है, तो ये आपको अच्छे से सीख लेना है। आगे देख लेते हैं। मतलब 2 टाइप क्वेश्चन, एक तो आपको ये टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें आपको क्या आ जाएगा 101 लिखा हुआ, ओके। 101 को क्या लिख सकते हैं 100 + 1 लिख सकते हैं और इसकी घाते 4 दी हुई है, तो इसका आपको मान निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार करिए। अब जैसे 98 है तो 98 को 100 माइनस हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और उसकी घाते 5 है, तो इसकी आपको गणना किस प्रकार से करनी है ये आपको जरूर सीख लिया। जैसे 96 घाते 3 दिए हुए हैं, 99 घाते 5 दिए हुए, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर सीख लेना है। 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन संख्या बड़ी है, ये आपसे पूछे आया है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार करके रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है आपके 8 चैप्टर तक द्विपद प्रमेय तक आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा में आना है, तो उसके मैंने आपको क्या है सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपको बता दी, 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की जितने के आपके क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।